यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट गेम है, हमारा अवे गेम है और उसको प्रीव्यू करेंगे। लाइनअप दिखाऊंगा मैं मेरा क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ बोला है भाई रूबेन एमरिम ने इस गेम से पहले। क्या लाइनअप में उसने काफी बड़ी हिंट दी है हमको, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है किस तरीके से वो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा, बट स्टिल ऐसी टीम खड़ी करेगा जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट रिजल्ट दे सकती है, हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं कुछ प्रीमियर लीग में जिनकी पॉसिबली हमें कोई जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट हम स्टिल इस गेम को प्रीव्यू करेंगे, बात करेंगे इस गेम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा मेरी स्कोर प्रेडिक्शन क्या है और मेरे हिसाब से यूनाइटेड को क्या क्या करना चाहिए इस गेम में। सो दोस्तों ये वीडियो आई होप आपको पसंद आएगी, तो प्लीज आप एक काम जरूर करना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और प्लीज कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना लाइनअप पे और साथ ही साथ स्कोर प्रेडिक्शन। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ब्रेंटफोर्ड की अभी हालत क्या है। ब्रेंटफोर्ड भाई ऐसी टीम है जिनसे कभी भी अपने घर में मत खेलना, बट इनके घर में जाके खेल लो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब इनका अवे रिकॉर्ड इज one of the best in the league, really one of the best away records in the league and one of the मेरे हिसाब से worst home record in the league। मतलब इनकी होम फॉर्म बहुत बेकार है भाई। अभी इन्होंने 2 हफ्ते पहले 10 मैन ब्राइटन को 4-2 हराया था अपने घर में। उससे पहले 5 महीने से अपने घर पे कोई गेम नहीं जीते भाई। दिसंबर में की शुरुआत में अपने घर में कोई गेम जीते थे, उसके बाद सीधा अप्रैल के एंड में। सो इट इज लॉन्ग जब ये अपने घर पे या तो बस ड्रॉ कराते हैं या हारते हैं, और बुरी तरीके से भी हारते हैं। सो इनकी होम फॉर्म खराब है, सो विच इज गुड फॉर अस क्योंकि हम इनके होम में जाके खेलने वाले हैं। और भाई लेकिन ओवरऑल तुम इनकी टीम को देखोगे तो प्रीमियर लीग में तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं ये टीम हमसे बेटर है। क्यों? क्योंकि प्रीमियर लीग टेबल ऐसा कह रही है भाई। प्रीमियर लीग टेबल बता रही है हमसे 10 पॉइंट आगे हैं। तुम वैसे भी देखोगे तो पिछला गेम अभी 2-0 से जीत के आए हैं फॉरेस्ट के होम ग्राउंड में। फॉरेस्ट एक ऐसी टीम है भाई जो इस टाइम पे प्रीमियर लीग में काफी सॉलिड है, टॉप 5 टॉप 6 में है वो, उनके अगेंस्ट ऐसा खेल रही है। और यूनाइटेड का तुम्हें पता है भाई पिछले 5 गेम में हम एक भी गेम नहीं जीते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम 6 गेम में एक भी गेम ना जीते हो लगातार प्रीमियर लीग में। लुई वैन हाल के अंडर हुआ होगा 2015 में जब हमने 6 गेम्स में एक भी विक्ट्री नहीं ली। इस गेम में अगर हम नहीं जीतते तो हम वापस उस रिकॉर्ड को इक्वल कर लेंगे, विच वी डू नॉट वांट टू डू। बट अगेन यूनाइटेड के स्टेक्स इस गेम में कितने हैं? बहुत कम। जितने प्रीमियर लीग में है इस टाइम पे उतने ही हैं भाई। नॉट basically we don't care, we are very happy, we are in basically हमारे को नशा है इस टाइम पे यूरोपा लीग का, and it is all in for यूरोपा लीग। और उसके अलावा we are nothing, right, to be honest। तो इस गेम में हम आ रहे हैं, हमारी फॉर्म में आपको बताता हूँ प्रीमियर लीग की क्या है। पिछले 5 गेम्स में हमने 2 गेम ड्रॉ कराए हैं, 3 गेम हमने हारे हैं। एंड ऑफ कोर्स इस गेम में हम भर के प्लेयर्स को रेस्ट देंगे। सो आप जो स्टार्टिंग लाइनअप देखोगे यूनाइटेड का, दैट वुड नॉट बी आवर बेस्ट लाइनअप, नॉट इवन क्लोज टू दैट। और इवन देन हम बहुत से प्लेयर्स को रेस्ट देंगे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं ये लाइनअप। ये लाइनअप है मेरे हिसाब से यूनाइटेड ऐसे लाइनअप करेगी। मैं आपको रीजंस बताऊंगा इसके, क्यों मैंने हवा में तो नहीं बनाया ना लाइनअप, मतलब कुछ लॉजिक तो होगा, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रूबेन एमरिम ने क्या बोला है लाइनअप को लेके। सो रूबेन एमरिम से पूछा गया कि भाई अब तुम कैसे करोगे, तुम्हारे को तो पता है कि भाई तुम्हारी प्रायोरिटी यूरोपा लीग है, तो तुम प्रीमियर लीग में कैसी टीम खड़ी करोगे। तो उसने कहा सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा यही है कि हम किसी भी प्लेयर को बेसिकली जो रिस्क पे है इंजर्ड होने के, जो बहुत ज्यादा खेल रहा है, जो बहुत ज्यादा इंटेंस अपनी बॉडीज को लेके आगे जा चुका है, उनको असेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फिजियोज, मेडिकल डिपार्टमेंट, कोचेस, सबको पता होता है कि किस प्लेयर की कितनी लिमिट है, कितना ज़्यादा खेल रहा है, कितनी रनिंग करी, कितने स्टैट्स, उनको सब कुछ बताए थे, काफ़ी कुछ बताए थे, राइट। सो वो कह रहे हैं हम किसी प्लेयर की फिटनेस पे रिस्क नहीं लेंगे। उसने नाम लेके बोला है भाई मेज़राओई का। भाई नूस मेज़राओई क्या प्लेयर है भाई हमारे लिए। पहली बात तो इसी बात पे लाइक हो जाना चाहिए। इफ़ यू लाइक नूस मेज़राओई, सो इस वीडियो को भी लाइक कर देना उसी के नाम पे भाई, क्योंकि मेज़राओई क्या बंदा है यार, क्या बंदा है। मतलब वो मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेंटर बैक्स एंड पॉसिबली आवर बेस्ट राइट विंग बैक राइट नाउ, राइट। सो बहुत इंटेंस है और रूबेन एमरिम ने बोला है भाई कि उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज ही इज एट हिज एकदम पीक। किसी भी टाइम वो इंजर्ड हो सकता है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पुश किया गया है ट्रेनिंग में और मैचेस में और कंसिस्टेंटली और इतने पूरे टाइम के लिए। सो आई थिंक ही रियली डिजर्व्स रेस्ट भाई मेज़राओई, और रूबेन एमरिम उसको तो रेस्ट देगा। बट उसके अलावा वो किस किस प्लेयर को रेस्ट देगा, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ल्यूक शॉ इंजरी से वापस आ रहा है, मेसन माउंट इंजरी से वापस आ रहा है, और साथ ही साथ तुम्हारा अमाड डियालो वापस आ रहा है, कोबी मेनू कुछ टाइम पहले आया है। उसके अलावा हैरी मैगवायर भी अभी इंजरी से वापस आया था, बट उसके बाद वो कुछ गेम्स खेल रहा है।
और डीलेट अभी वापस आया इंजरी से। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। हमें पता है भाई कैज़ेमीरो इसकी एज ऐसी है कि आफ्टर डिलीवरिंग हिज एपिक परफॉर्मेंस इन यूरोपा लीग एंड वी नीड अनदर अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम इन दी रिटर्न लेग, तो हमें उसको भी रेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए इस फॉर्मेशन के साथ मैं जा रहा हूँ, इसलिए इस लाइनअप के साथ मैं जा रहा हूँ। सो रूबेन एमरिम ने बताया कि भैया सबसे पहले तो हम फिटनेस का ख्याल रखेंगे, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किन किन प्लेयर्स को हमें खिलाना है, किन को रेस्ट देना है, किन को नेक्स्ट गेम में वापस खिलाना पड़ेगा हमें कितनी देर के लिए, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी टीम है जो हमारे को रिजल्ट दे पाए। तो हम इस इंटेंशन से जाएंगे कि हमें ये गेम जीतना है। ऑफ कोर्स भाई यूनाइटेड का मैनेजर है, उसको ये बात बोलनी है, बट मुझे पता है, तुम्हें पता है, रूबेन एमरिम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यूनाइटेड की एक नज़र भाई अभी भी, ऑल्दो हमारी 3-0 की विक्ट्री रही है यूरोपा लीग फर्स्ट लेग में, बट हमारी पूरी इंटेंशन, पूरे एफर्ट, सब कुछ, हमारी एक आंख यूरोपा लीग के सेकेंड लेग में ही होगी। सो उसको मद्देनजर रखते हुए भाई ये लाइनअप के बारे में हम बात करते हैं। आंड्रे ओनाना ही स्टार्ट करेगा क्योंकि उसको हिलाया तो बेफालतू की मीडिया अटेंशन यहाँ पे आएगी। सो कीप इट एज इट इज। आंड्रे ओनाना स्टार्ट्स। लिंडलॉफ भाई 90 मिनट खिलाओ, 90 मिनट खिलाओ इसको, क्योंकि हमारे को बेसिकली रेस्ट देना है। किसको? हैरी मैगवायर को। हैरी मैगवायर पिछला गेम खेला, उसके बाद डीलिट आया। मे बी स्टार्ट विद हैरी मैगवायर एंड गिव डीलिट इन सेकंड हाफ, ब्रिंग डीलिट इन सेकंड हाफ, डू वॉट एवर यू कैन, बट मेरे हिसाब से दोनों को एक एक हाफ खिलाओ। बेसिकली जितना डीलिट खेल सकता है, 30 मिनट खेल सकता है, 40 मिनट खेल सकता है, उसको उतने मिनट दो। उसके अलावा उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके हैरी मैगवायर को लाओ। सिमिलरली ल्यूक शॉ जितनी देर खेल सकता है खिलाओ, उसके बाद उसकी जगह लेनी औरो को लाओ। सो देखो हमारे को एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि डीलिट इंजरी से वापस आ रहा है, उसको वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे बस ऐसे नहीं जाएगा कि उसको बस हम प्रोटेक्ट करते नहीं 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 मैच मत खिलाओ, मैच मत खिलाओ, प्रोटेक्ट करना नहीं। वो अपनी मैच फिटनेस पे और अपने पीक पे तभी जाएगा जब उसको एक्चुअल में मैचेस खिलाओगे ट्रेनिंग के साथ साथ, तब उसकी शार्पनेस वापस आएगी। मैच के साथ साथ जो मैच में जो आपको शार्पनेस चाहिए होती है वो सब मैच में खेलते हुए ही वापस आती है। सिमिलरली अमाड डियालो के साथ भी वही केस है। सो मेरे हिसाब से भाई डिफेंस हमें इस तरीके से सेटअप करना चाहिए। ल्यूक शॉ, लिंडलॉफ, डीलिट। ल्यूक शॉ डीलिट को रिप्लेस करे हैरी मैगवायर और आपका लेनी औरो। साथ ही साथ हैरी अमास पूरा गेम खिलाओ भाई, उसको लेफ्ट विंग बैक पे पूरा गेम खिलाओ, और राइट विंग बैक पे आप डोरगू को खिलाओ, और डोरगू को भी रेस्ट अगर चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे को नहीं पता, शायद हमारी कोचिंग स्टाफ को पता होगा कि वो कितनी देर तक खेल सकता है, राइट? क्योंकि उसको वापस एक और गेम खेलना है थर्सडे को ही, और वी नीड हिम एट हिज पीक, राइट? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन कवर करता है हमारी लेफ्ट विंग बैक। सो डोरगू अगर उसको हटाते हैं हम, एक हाफ लेट से उसको खिलाते हैं, सो वापस डू द सेम थिंग विद अमाड डियालो कि थोड़ी देर, जितनी देर भी अमाड डियालो को खेलना चाहिए, 30 मिनट 40 मिनट, उसको उतनी देर खिलाओ, और बाकी टाइम डोरगू को उस पोजीशन पे खिलाओ, एंड देन रिप्लेस डोरगू एंड ब्रिंग अमाड डियालो, राइट? सो ये कुछ 5 पोजीशन मैंने कवर करी है यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया 2-3 सब्स्टिट्यूट हम यूज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे पे 2 सब्स्टिट्यूट और बचे हैं मैच में करने के लिए, और मेरे हिसाब से रूबेन एमरिम पांचों के पांचों सब्स्टिट्यूट बिल्कुल यूज करेगा इस गेम में। भाई मैंने मिडफील्ड में आंख बंद करके कोबी मेनू और एरिक्सन को रखा है। आई जस्ट होप कोबी मेनू कैन प्ले द फुल गेम, राइट? काफी टाइम हो गया उसको, मतलब 2-3 हफ्ते हो चुके हैं उसको आए हुए वापस, और उसको गेम टाइम उतना नहीं मिल रहा। पूरा गेम खिलाओ भाई उसको। एरिक्सन कैन प्ले 90 मिनट्स, वी हैव सीन दैट। सो स्टिक विद देम। गर्नाचो अगेन हर गेम में 90 मिनट खेल रहा है भाई, हर गेम खेल रहा है वो, इसको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा अगेन इस प्लेयर को। मे बी मेजुराई की तरह गर्नाचो को भी रेस्ट चाहिए। सो आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, मेसन माउंट है, और स्ट्राइकर मैंने अभी ओबी मार्टिन को रखा है, बट मुझे लगता है ओबी मार्टिन से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट हाफ लेट से रासमस होयलैंड खेलेगा और सेकंड हाफ ओबी मार्टिन को लाया जाएगा। सो आप एक सब्स्टिट्यूट रासमस होयलैंड को भी आपको रेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी पोजीशन को कवर करने वाला हम पे कोई भी प्लेयर नहीं है, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, बिकॉज उसकी पोजीशन लिटरली कोई कवरिंग नहीं है। सो ही इज द ओनली स्ट्राइकर वी हैव गॉट। वी नीड टू प्रोटेक्ट रासमस होयलैंड, क्योंकि वो बर्न आउट ना हो जाए। पिछला पूरा गेम खेला है, काफी सही खेला, काफी अच्छा एफर्ट था। रूबेन एमरिम ने खुद बोला कि भाई रासमस होयलैंड का वन ऑफ द बेस्ट गेम्स मेरे अंडर ये वाला था जो फर्स्ट लेग वो खेला है एथलेटिक बिल्बाओ में। सो लेट्स होप ही बिल्ड्स ऑन दैट। पिछले प्रीमियर लीग में उसने एक गोल भी मार दिया था जिसके कारण हमें ड्रॉ मिला। सो आई जस्ट होप ही ग्रोज फ्रॉम हियर एंड ही हेल्प्स अस आउट इन द लास्ट फ्यू गेम्स। सो
चीडो भी मार्टिन, रास्मस होयलैंड स्ट्राइकर पोजीशन पे खेले, मेसन माउंट पूरा गेम खिलाओ भाई, जितना खेल सकता है खिलाओ, और नहीं तो फिर जब उसको रिप्लेस करना है, गर्नाचो को रिप्लेस करना है, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन ब्रूनो फर्नांडिस और बेसिकली उगाटे को भी ले आओ अगर आपको मिडफील्ड में किसी को कवर करना है। सो मेरे हिसाब से हमें इस फॉर्मेशन के साथ जाना है, इन लोगों के साथ जाना चाहिए, और उसके बाद हमें बहुत ही क्रूशली हमारी सब्स्टिट्यूशंस करने चाहिए, गेम को नजर रखते हुए नहीं, इन लोगों की फिटनेस को नजर रखते हुए, उन प्लेयर्स को जो यूरोपा में खेलेंगे। एंड आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट, हम 1-0 हारते हैं, 2-0 हारते हैं, 2-0 जीते हैं, बिकॉज इट डजंट मैटर इन द बिगर पिक्चर। यू वोंट रिमेंबर नेक्स्ट सीजन या जून में जब हम साइनिंग कर रहे होंगे, ओ ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट क्या हुआ था ब्रेंटफोर्ड के होम ग्राउंड में, नहीं, हमें नहीं याद रहेगा, अनलेस इट इज 5-0 इज दिस वे और 5-0 दैट वे, राइट? सो वो सब नहीं याद रहेगा। हम बहुत सारे गेम हारे हैं, अगर कुछ हो भी जाएगा तो हमें कोई बहुत बुरा नहीं लगेगा, बट येस, हमारे लिए पूरा सीजन, इस सीजन, नेक्स्ट सीजन, सब कुछ डिपेंड करता है यूरोपा लीग में। सो पूरी अटेंशन वहां होनी चाहिए, बट आई स्टिल थिंक कि वी विल गेट अ रिजल्ट, क्योंकि देखो भाई, काफी गेम से मैं आपको बता रहा हूं, प्रीमियर लीग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बेटर होती जा रही है। वुल्स के अगेंस्ट भी हम काफी अच्छा खेले, ऑल्दो हम हार गए, राइट? एक फ्री किक से हम हार गए, बट हमारे गेम में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। हु कैन keenly basically see the game, who can observe the game, they would know कि United have been playing better. Every month हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है, हम कुछ चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, हम चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, गर्नाचो कटबैक्स कर रहा है, मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस ये सब सही जगह पे पहुंच रहे हैं, रास्मस होयलैंड सही जगहों के आसपास घूम रहा है, ऑफ कोर्स वो फाइनल गोल ज़्यादा नहीं मार रहा है, बट अगेन हमारी टीम बहुत इंप्रूव कर रही है। ये वो टीम है जो फाइनल थर्ड में जा ही नहीं पाती थी 2 महीने पहले तक। सो वी आर इंप्रूविंग। पिछला गेम भी हम काफ़ी सही खेले, वुल्स के अगेंस्ट भी हम काफ़ी सही खेले, सो वी आर लिटरली इंप्रूविंग एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अ गुड पैटर्न ऑफ प्ले फ्रॉम यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, एंड ऑफ कोर्स दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स। वो अभी थर्सडे को खेले हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। उनको पूरे एक हफ्ते का रेस्ट नहीं मिला, वो अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट थर्सडे को खेले हैं जब हम स्पेन में थे। सो आई जस्ट होप कि हम यहाँ से एक विक्ट्री निकाल के ले आए। आई एम होपिंग एंड आई समहाउ सी दिस कमिंग, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेज के हिसाब से हमारे रिजल्ट नहीं रहे हैं पिछले कुछ गेम में। सो लॉ ऑफ एवरेजेस यही कहता है भाई कि इस गेम में शायद हमारे को हमारा रिजल्ट मिले, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ भाई 1-0 की विक्ट्री यूनाइटेड के लिए। आपकी प्रिडिक्शन में जरूर जानना चाहता हूं, और आपके लाइनअप पे क्या थॉट्स हैं, आपके हिसाब से किसी और को खिलाना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज, और प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।